लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामि। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। सबके जीवन में, घर में, आंगन में, कार्य क्षेत्र में सब और सुख हो, शांति हो, सभी खुशहाल हों, यही भाव लेकर प्रार्थना कर लीजिए। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में, जड़ चेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, ज्ञानी के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, धनिक जनों के धन में मन में, और श्रमिक के घर आंगन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति 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 कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भुवन में, जीव मात्र के तन में मन में, और जगत के हो कण कण में, और जगत के हो कण कण में शांति कीजिए
प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति 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 शांति। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, प्रेम पूर्वक आंखें बंद करें, कृतज्ञता पूर्वक अपने भगवान के प्रति आभारी हों, इस जीवन के लिए, इस सृष्टि के लिए, जीवन में दिए गए समस्त अवसरों के लिए, उन सब के लिए जिन्होंने साथ दिया, संभाला, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए। धन्यवाद दें उन माता पिता को जिन्होंने पाला, पोसा, संभाला, रक्षा की, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना धन, अपना प्रेम, अपना सहारा देकर हमें इस योग्य बनाया कि जीवन में हम अपनी स्वतंत्रता के साथ यात्रा शुरू कर पाए। वो सगे संबंधी जिनका प्यार, जिनकी प्रेरणाएं आपको आगे बढ़ाती रही, वो शिक्षक, वो गुरुजन जिन्होंने आपकी जिंदगी में रंग भरे, आपको कीमती बनाया, उनका भी धन्यवाद करना। जिन ठोकरों ने आपको जीना सिखाया, खड़ा होना सिखाया, उनके प्रति भी मंगल कामना कर लेना, जो आपकी तरक्की देखकर जलते रहे, जिन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, जो बाधाएं डालते रहे आपको खड़ा होने के लिए, जिन्होंने हर पल कोशिश की कि ये खड़ा ना हो सके। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान उनका भी भला हो, सबका कल्याण। आपका कल्याण तो अपने आप होगा, सुख देने वाले को सुख मिलेगा, मंगल कामना करने वाले का शुभ मंगल भगवान अपने आप करते हैं। समस्त प्राणी मात्र के प्रति करुणामय दृष्टि लेकर सब सुखी, सुरक्षित, आनंदित रहें और प्रभु से कहें कि प्रभु अब तक निभाया है, आगे भी निभाना, अब तक संभाला, आगे भी संभालना, अब तक रक्षा की है, आगे भी रक्षा करना, और जैसे अब तक दिया है देते रहना। आपका ही विश्वास है और आपसे ही आस है। जब तक ये श्वास है, तुम्हारा ही भरोसा, तुम्हारी ही शरण। दया रखना भगवान, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति भद्रपुरुषों, सभी यजमानों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जिनके माध्यम से ये सत्संग आप सब तक पहुंच रहा है, वो सभी बड़भागी हैं कि उन्होंने अपना समय, शक्ति और अपने सामर्थ्य से आप सबको परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान से जोड़ने के लिए इस आयोजन में अपना योगदान दिया। सभी कार्यकर्ता और अधिकारीगण सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। आध्यात्मिक यात्रा की इस पगडंडी पर प्रवेश करते हुए और अपने कदम रखते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे हैं जहाँ से ये कहा है कि अंतर्मुख होकर अपनी एकाग्रता बनाना सीखें, क्योंकि आपके मन की शक्ति आपकी एकाग्रता में है।
आपका मस्तिष्क शक्तिशाली बनता है जब आप शांत होते हैं, और जब आप विचलित और तनाव से भरे हुए होते हैं तब आपका मस्तिष्क भी कमजोर पड़ता है। एकाग्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उसका अभ्यास करने के लिए भी मैंने आपसे बताया था कि जो भी काम करें अपना पूरा मन उसी में लगाएं और अपने आप को खंडित ना होने दें, बैठने ना दें, आधे अधूरे ना रहें। जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, पूरा मन लगा दीजिए। और केवल इतना ही नहीं, ये बात ध्यान रखिए, जो आप कर रहे हैं उसे प्रेम करना सीखो। भोजन कर रहे हैं तो भोजन को प्रेम करो, प्रेम की दृष्टि से देखो उसे। जो भी आपके शरीर में जाएगा वो आपकी ऊर्जा बनेगा, आपका शरीर बनेगा उससे। तो उसे आप नाक भौं सिकोड़ कर मत देखिए कि ये स्वाद होना चाहिए, क्योंकि पानी पूड़ी और गोलगप्पे खाकर आप सेहत नहीं बना सकते। चाट पापड़ी खा करके आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते। स्वाद वाली और चमक वाली चीज़ें आपको भटकाने के लिए तो हो सकती हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए, शक्ति देने के लिए नहीं होती। इसलिए भोजन जब सामने आए तो प्रेम भरी दृष्टि से उसे देखते हुए और फिर उसे जब ग्रहण करें तो समझो कि ये मेरे शरीर का हिस्सा बनने जा रहा है और मेरी शक्ति बनेगा। अपने काम को प्यार करते हो तो वो काम आपको आगे बढ़ाएगा। जो भी करते हो, आप खेल रहे हैं तो खेल को प्रेम कीजिए। थोड़ी देर आप मनोरंजन कर रहे हैं, टीवी का उपयोग कर रहे हैं, तो बस इसी बात को ध्यान में रखकर कि ये कुछ क्षण मेरे मनोरंजन के लिए हैं। लेकिन टीवी देखते ही जिंदगी, टीवी देखते देखते बिताई गई जिंदगी कोई कीमती नहीं होती। ये थोड़ी देर के लिए, मन के बदलाव के लिए है। लेकिन जब आप संगीत सुनते हैं तो संगीत में भी तन्मय हो जाएं, खेल रहे हैं खेल में तन्मय हो जाएं, काम कर रहे हैं काम में तन्मय हो जाएं, हंस बोल रहे हैं तो हंसने बोलने में तन्मय हो जाएं। लेकिन अटैचमेंट और डिटैचमेंट की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसी चीज़ में मन लगाना है तो जितनी देर लगाना है उतनी देर के लिए उसमें खो जाइए, और जैसे ही आपको लगता है कि बस हो गया पूरा, तो डिटैचमेंट, अब उधर की तरफ मुड़ के देखना नहीं, उठो और आगे बढ़ो। जो स्टेशन पीछे छूट गए, अब नए आगे आएंगे। इसलिए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे वाली चीज़ें छूटती रहेंगी। ज़िंदगी कहीं रुकना नहीं जानती, वो हाल लगातार आगे बढ़ रही है, तो आपको भी लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन जीवन में आएंगे, अवस्थाओं के आएंगे, मौसम के आएंगे, परिस्थितियों के परिवर्तन आएंगे, और सभी परिवर्तनों के बीच में आपको अपरिवर्तित रहना है, मन को अपने संभाले रखना है। अगर मन कमजोर पड़ गया तो समझ लीजिए आप हार गए, क्योंकि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी भी खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वो गिर जाता है। आपके मन को ही तोड़ने का काम पूरी दुनिया किया करती है। भले ही मैदान में हार जाओ, लेकिन मन से मत हार जाना। जब तक आप मन से नहीं हारे तो फिर जीतने की उम्मीद है, फिर खड़े होगे, फिर लड़ोगे और फिर आगे बढ़ोगे। फिर दुनिया चमत्कार मानेगी कि इस आदमी में कोई बात है। बीमारी जब आपके शरीर को तोड़ती है तब आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब बीमारी आपके मन को भी तोड़ दे तो समझ लेना अब कुछ बात खराब हो गई है। लोगों की बातें आपको कितना भी परेशान कर दें, लेकिन जब तक आप अंदर से टूटते नहीं तब तक किसी की बात का कोई असर नहीं। मन टूट गया तो काम खराब है। इसलिए किसी भी काम को करें, पूरा मन लगाइए, एकाग्रता बनाइए और अपनी शक्ति को पहचानिए। इसी मन को टिकाने की प्रैक्टिस करते करते आप उस जगह पहुंच जाइए जहां आपको एकांत में बैठना है, और अपने भीतर भी एकांत लाने की चेष्टा कीजिए। क्योंकि हम लोग अपने से बचने के लिए भीड़ में भागते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करने लग जाते हैं, अपना सामना करने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन जैसे आप अकेले बैठते हैं तो आपको उस समय बहुत दुनिया की यादें आती हैं, और वही यादें आती हैं जो आप जिनसे बचना चाहते हैं। बचना चाहते हैं दुख से, पीड़ा से,
हर आदमी की एक ही आदत होती है, दुख से बच के भागता है। जिसमें मुश्किल पड़ती है, जिसमें कठिनाई पड़ती है, जिसमें जोर पड़ता है हमारे ऊपर, वो काम करते ही नहीं। जो आसान पड़े, जिसमें कुछ करना ही ना पड़े, जिसमें दबाव पड़े ही नहीं, बस उसको करना शुरू करते हैं। और जिस दिन आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो कठिन काम को करना शुरू कर दीजिए, जिंदगी आसान होनी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आप आसान चीज़ों की तरफ भागना शुरू करोगे, जिंदगी मुश्किल में पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए जिंदगी को आसान बनाना है तो कठिनाइयों से जूझना सीख जाइए, और अगर जिंदगी को मुश्किल में डालना है तो आसान की तरफ भागना शुरू कर दीजिए। ये आसान काम कौन सा है वो बता दीजिए। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन कठिनाइयों से लड़ते लड़ते जिंदगी की कठिनाइयां आसान होने लग जाती है। हर चीज शुरू में मुश्किल लगती है, करते रहने के बाद वही आसान हो जाती है। तो आपने मन की बात को समझा, एकाग्रता की बात को समझा, एकांत में बैठना है और अंदर से भी खाली होना है, अंदर भी शांत होना है। एकांत वो स्थान है जहाँ कोई शोर नहीं करे, जहाँ कोई तंग ना करे, जहाँ कोई परेशान ना करे। ऐसी जगह को ढूंढिए, ऐसी जगह का चुनाव कीजिए। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की साधना का एक स्थल है हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहब जाकर के आप देखिए कि जहाँ पता लगता है कि प्रकृति और ब्रह्मांड दोनों अपनी संपूर्ण शक्तियाँ बिखेर रही हैं वहाँ, और वहाँ एक तपस्वी ने अपनी शक्ति को इतना ऊंचा उठाया जग का कल्याण करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का वह स्थान जिसे आप कहते हैं कि 12 वर्षों तक जहाँ पर उन्होंने तप किया और 1 वर्ष तक बद्री फल खाया, तो वो स्थान आपका बद्रीनाथ है। और बद्री विशाल को ही ध्यान में रख कर के लोग जो है वो भागवत कथा की उस चर्चा को करते हैं, जिस चर्चा में ये कहा जाता है कि यहीं से वह शुरुआत हुई थी कि जिससे भगवान श्री कृष्ण की जीवन चर्या से लेकर, उनकी बाल लीलाओं से लेकर और उनकी जीवन झांकी, जिस पर भक्ति में रसास्वादन करने के लिए भागवत का आख्यान हुआ। और वो बड़ी अद्भुत कथा है कि 7 दिन में कथा की जाती भागवत कथा, क्योंकि 7वें दिन ही परीक्षित के लिए वो परीक्षा थी कि जिस दिन उनको तक्षक ने आकर डस लेना था। तो इसलिए ये कहा जाता है कि 7 दिन जो है भागवत कथा की जानी चाहिए। कमाल की बात यह है कि श्री कृष्ण को माना जाता है कि वो 8वें अवतार हैं, और अष्टमी को उन्होंने अवतार धारण किया, जन्माष्टमी, और 8वीं संतान थी। तो उनके साथ में 8 बड़ा काम करता है। और वो 8 शक्तियां, 8 सिद्धियां, वो भी बड़ी अद्भुत हैं। लेकिन मेरा विषय न बदल जाए, ये तो बीच में लाइन आ गई इसलिए मैं बताने लग गया, क्योंकि भागवत कथा मैं तो नहीं करता हूँ। भागवत कथा वाले जो लोग हैं रात दिन वो कथाएं करते हैं, गीत संगीत सुनाते हैं, आपको नचाते हैं, गवाते हैं। लेकिन भगवत गीता और भागवत के संदेश और जीवन दर्शन अगर हमें दोनों गुथावा मिले तो फिर एक स्तर दिखाई देता है कि हम लोगों ने एक प्रगति की है, हम थोड़ा और लोगों से, भीड़ से थोड़ा ऊपर उठे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए वह स्थान चुना जहां पूरी सृष्टि और पूरी प्रकृति और पूरा ब्रह्मांड चारों ओर से ऊर्जा बिखेर रहा है। उस जगह पर साधना की। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग हिमालय में चले जाएं, मैं ये कहूँगा कि हिमालय को घर में लेकर आइए। और हिमालय को घर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी चीज़ है कि दुनिया से मिलने के लिए आपके पास में एक ड्राइंग रूम है, जहाँ दुनियादारी आप दिखाते हैं और उसे बड़ा सुंदर सजाते हैं। ये लोगों से मिलने की बैठक है आपकी।
तो दुनिया के मालिक से मिलने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए और बहुत प्यारी होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि आपका ड्राइंग रूम जो है वो सजा संवरा होता है, वहाँ शोर शराबे की चीज़ें भी हैं, क्योंकि वहाँ दुनियादारी वाली चीज़ें हैं। तो वो भौतिक जगत का एक स्थान है जहाँ आप अपने उन लोगों का स्वागत करते हैं जो आपको प्रेम करते हैं। लेकिन आप जिसे प्रेम करते हैं, जो आपको प्रेम करता है, वो परमात्मा, उससे मिलने के लिए भी कोई जगह आपके पास होनी चाहिए। और वो जगह आप अगर बनाएं तो बिल्कुल शांत और एकांत हो तो बहुत अच्छा है। साधना स्थली आपकी होनी चाहिए और उसके लिए समय भी निकालें। बहुत लोगों को मैंने देखा, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, करोड़ों करोड़ की गाड़ियाँ हैं, लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि कभी इसमें बैठते भी हैं, बोले फुर्सत होती नहीं है। एक गाड़ी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चल ही नहीं पाती, सब दूसरों को दिखाने के लिए है, यात्रा हो ही नहीं पाती उनकी। 3-3, 4-4 गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ इतनी बढ़िया रखते हैं, बोले जब कभी कोई बहुत बड़ा रिश्तेदार कहीं एयरपोर्ट पर आता है तो उसे लेने के लिए जाते हैं हम लोग, उसमें लेकर के आएंगे, खुद गाड़ी चलाते हुए लाएंगे, मान देने के लिए कि आज ड्राइवर की छुट्टी कर दी हमने, हम ही लेकर के आ रहे हैं। लेकिन परमात्मा के स्वागत के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर ये ध्यान रख लीजिए कि एक दिन वो रखिए आप जब आप पूरी तरह से छुट्टी मनाएं, शांत होकर एकांत में आप बैठें, खुद से बातचीत करें, अपने एक हफ्ते के जीवन के ऊपर आप विचार करें। ध्यान रख लीजिए 7 दिन जीवन के हैं तो ये 7 रंगों की दुनिया है, और 7 रंगों की दुनिया में 7 तरह की ध्वनियाँ हैं जिनको 7 स्वर कहा जाता है। आकाश के 7 ऋषि से लेकर के 7 द्वीप और 7 उन जिन्हें हम जिन्स कहेंगे या जिसे आप कहेंगे कि 7 तरह के परंपरा वाले लोग इस धरती पर रहते हैं। तो 7 ऋषि से लेकर के 7 सरोवर और 7 पुरी और 7 रंग और 7 ध्वनियाँ या 7 स्वर, और उसी में माना जाता है कि सप्तपदी विवाह के समय में जो जरूरी मानी गई है। और जहाँ कहते हैं कि 7 कदम किसी के साथ आप चल पड़े एक दिशा में तो मैत्री भाव बनना शुरू होता है। तो 7-7 का बड़ा संबंध है। और इंद्रधनुष के ये जो 7 रंग जब बिखरते हैं तो जब वो आप देखते हैं कभी कभी बरसात के दिनों में तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो जिंदगी ये 7 में बटी हुई है, लेकिन कमाल की बात मानी गई है कि 7वें लोक में आप अपने परमात्मा से मिलते हैं, और वो 7वां लोक कोई और नहीं है, आपकी रीढ़ में जो 6 चक्र हैं, 5 चक्र तो रीढ़ से जुड़े हुए गर्दन से नीचे तक हैं, और 6ठा चक्र आपका ये आज्ञा चक्र है, 7वां चक्र आपका सहस्रार चक्र है, सबसे ऊपर वाला। तो ये सप्तपुरी 7वां लोक ये है, और यहीं से आप ऊर्जा उठाते हो। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम म, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, इसको सचखंड बोलते हैं। यहाँ आपको अपनी ऊर्जा लेकर के जानी है, और जब यहाँ आप ऊर्जा लेकर के जाते हैं तो कहा गया धारणा विश्च किल विषम ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। जब आप ध्यान में जाते हैं तो जो अनीश्वर गुण हैं, ईश्वर से अलग तरह के गुण हैं, उन सबसे पृथक हो करके आप अपने ईश्वर में संबंधित होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान से आपको दूर लेकर जाती हैं, वो चमक दमक आकर्षण वाली चीज़ें, उन सब से बचना आता है फिर आपको। लाल दयाल एक बहुत प्यारे संत हुए हैं। तो दारा शिको जो औरंगजेब के बड़े भाई थे, उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये था कि किसी एक अच्छे योगी का, एक फकीर का, कि चालाकी क्या होती है, क्या वो चालाकी करता है? बोले हाँ करता है। कौन सी चालाकी होती है?
बोले दुनिया से इतना सरल सहज बनकर रहता है, ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ आता जाता नहीं है, बहुत बोला बाला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो परमात्मा का खजाना भरा हुआ होता है उसके पास में, सारी समृद्धि उसके अंदर पड़ी हुई होती है। इतनी विद्याएं, 14 विद्याओं का पूरा रूप उसके अंदर होता है। यही उसकी बात है कि वो चालाकी से अपनी सारी विद्याओं को छिपाए रखता है, और जब कोई योग्य पात्र शिष्य सामने आता तब धीरे धीरे अपना खजाना खोल कर उसको दिया करता है। इसलिए यही उसकी चालाकी होती है। बड़े प्यारे प्रश्न किए थे, क्योंकि उपनिषद पढ़ते पढ़ते दारा शिकोह के मन में भारत की आध्यात्मिक विद्या बहुत आगे तक पहुंच गई थी। उस व्यक्ति ने फारसी में 54 उपनिषदों का, 54 उपनिषदों का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन की, और जिसके कारण फिर विदेशों में बाहर वो फिर अनुवाद होता चला गया। और जब वो जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ, और वहाँ का जो सबसे बड़ा उस समय का दार्शनिक था, फिलोसफर था, और बड़ा माना हुआ चिंतक था, शोपेनहावर, उस तक जब ये ज्ञान पहुंचा और उसने पढ़ा तो इतना अद्भुत प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। जिस व्यक्ति को देखने के लिए दुनिया बाहर निकला करती थी, वो व्यक्ति सिर पर एक किताब रखकर सड़क पर नाच रहा है, और लोग पूछते हैं क्या हुआ, भीड़ लग गई देखने के लिए। वो बोले आज खजाना मिल गया, कंगले के हाथ आज दौलत लगी है। बोले कौन सा खजाना? बोले ये भारत की विद्या है, ये भारत के उपनिषद है, ये भारत की आध्यात्मिक विद्या है। आज ये पढ़ने के बाद और ये सुनने के बाद, इस पर चिंतन करने के बाद मुझे जो कुछ महसूस हुआ, मुझे लगता है इससे बेहतर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आज नाचने का दिन है, आज उत्सव मनाने का दिन है। आपकी विद्याएं और आप ही लोग उनको नहीं जाने, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है कथा मानस की कर लेंगे, भागवत की कथा कर लेंगे, उससे आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत गीता पर चले गए, कुछ लोगों ने उपनिषदों पर थोड़ी सी व्याख्या कर ली, लेकिन आपके दर्शन शास्त्र भी हैं, आपके स्मृति ग्रंथ भी हैं, आपके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपके वेदांग हैं, आपके उपवेद हैं, आपके वेद हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, 8 वेदांग हो गए, 86 के लगभग स्मृति ग्रंथ हो गए। स्मृति ग्रंथों में आप केवल मनुस्मृति के बारे में सुनते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, 84 के लगभग है। उसके बाद में आप देखें तो आपके दर्शन शास्त्र हैं, 6 दर्शन शास्त्र। आप कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों से जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको पता लगता है कि भारत का एक अध्यात्म बहुत ही ऊंचा अध्यात्म है। आप केवल पतंजलि के बारे में जानते हैं कि उनका एक योग दर्शन है, लेकिन कपिल का सांख्य दर्शन, कणाद का वैशेषिक दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, ब्रह्मसूत्रों पर आप व्याख्या पढ़ें। और मजे की बात तो यह है कि जब आप उपनिषदों पर जाते हैं, उपनिषद भी तो आपके लगभग 200 के लगभग हैं, जिनमें से आप 11 उपनिषद आपके सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध उपनिषद हैं। अब उनको अगर आप देखें तो बहुत बड़ा, जिसके बारे में उन्होंने कहा ना कि उपनिषद पढ़ने के बाद में नाचने लग गए थे, तो ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेता, श्वेतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये आपके 11 उपनिषद हैं। और उपनिषद में एक बड़ा क्रांतिकारी उपनिषद है जिसको हम बोलते हैं मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में इसी बात को लेकर के व्याख्या की गई है, जहाँ पर यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अध्यात्म में चरम तक पहुँचे और जिसको लगे कि उसकी सूर्य द्वार से मुक्ति हो, सूर्य द्वार माना गया है ये आपका सबसे ऊंचे वाला जो भाग है जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं,
इससे जब प्राण किसी का निकलता है तो कहते हैं वो निर्वाण को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उसके संबंध में वहां पर लिखा तपः श्रद्धे ये ही उपसवंती अरण्ये शांत विद्वांसो भैक्ष्य चर्या चरंत सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति यत्रामृत स पुरुषो ही अव्यात्मा। जो व्यक्ति तपस्वी हो करके तप करना सीख जाए, मतलब जिस व्यक्ति के भक्ति के नियमों को कोई मौसम बाधा ना पहुंचा सके, हानि लाभ जिसके नियमों को तोड़ ना पाए, मान अपमान में भी जिसका नियम लगातार चलता रहे, सुख दुख में भी जो लोग अपने नियम में लगातार लगे रहते हैं, जिनकी वृत्ति प्रभु के प्रति लगी रहती है, ऐसे लोगों को तपस्वी कहा जाता है कि वो नियम वाले लोग हैं। और जिनकी श्रद्धा अटूट श्रद्धा, तपे श्रद्धे, तपः श्रद्धे तपस्वी जो हैं, और जो श्रद्धावान लोग हैं जिनकी अखंड श्रद्धा है, जिनकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता, जिसके हो गए, वफादारी, अद्भुत वफादारी। मान लिया तो मान लिया, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चुन लिया तो चुनाव कर लिया और अपने आप को समर्पित कर दिया। तो श्रद्धा वाले लोग और तपस्वी लोग ये ही उपसवंती अरण्य, ऐसे लोग अरण्य में वास करते हैं, जंगल में वास करते हैं, मतलब एकांत स्थान में बैठ करके अपनी साधना जब करते हैं तो सबसे पहले कोशिश क्या होती, शांता विद्वांसो, अपने आप को शांत करने की चेष्टा करते हैं, अपने भीतर शांति लाते हैं। उनकी वाणी में शांति, उनके व्यवहार में शांति, उनके कर्म में शांति। वो जहाँ बैठेंगे, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, काम करने में, हर चीज में एक शांति दिखाई देती है। उनके शरीर से शांति की किरणें प्रकट हो रही होती हैं। आग लगाने वालों को भी शांत करते हुए जाते हैं। उनकी बात सुनने से दूसरों को भी शांति मिलती है, मन में तसल्ली आने लग जाती है। इतनी अद्भुत शक्ति होती है उनमें। जापान में एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, इक्क्यू, बड़े अच्छे कवि थे। और जापानीज एक विधि है कविता की, जिसमें बहुत बड़ी कविता को 2 या 3 पंक्तियों में कहा जाता है। तो उस शैली को भी प्रकट करने वाले इक्क्यू रहे हैं। तो इक्क्यू ने कहा है कि ज्ञानी बोध और निर्वाण को इसलिए प्राप्त करता है, कोई भी ज्ञानी, कोई भी सिद्ध, कोई भी साधक जब अपने चरम तक पहुंचता है तो कहते हैं उस व्यक्ति के पास सबसे पहली बात होती है कि अपने अहंकार से मुक्त होता है और करुणामय दृष्टि से पूरी सृष्टि को देखता है। हर एक के प्रति करुणा, दया, दया, दया की भावना। कोई व्यक्ति कड़वा बोल रहा है तो उसके प्रति भी ये दया की भावना कि भगवान इसका कल्याण करो, कि ये व्यक्ति इतना कड़वा क्यों है, सूखा क्यों है, रूखा क्यों है, भूखा क्यों है, टेढ़ा क्यों है, ये कड़वाहट बांट रहा है, इसे बहुत प्यार की जरूरत है, इसे अपने प्रेम से युक्त करो। और वो शांति बरसा रहे होते हैं। इस दुनिया को शांत करने वालों लोगों की बहुत जरूरत है। इस दुनिया में करुणा की बहुत जरूरत है, दया की बहुत जरूरत है। लोग बहुत निर्दयी हो गए हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर के अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए न जाने किस किस का क्या क्या छीनने में लगे हुए लोग। बिजनेस में भी वही धोखाधड़ी, चोरी, दूसरे की चीजें छीन लेना, विश्वासघात कर लेना, वफादारी का नाम ही नहीं है। निर्दयता, करुणा की बहुत जरूरत है इस दुनिया को। तो इसलिए प्रत्येक वह व्यक्ति जो परमेश्वर की तरफ चलने वाला व्यक्ति है, वो अपनी मैं को भगवान में मिला देता है और सृष्टि के प्रति, प्राणियों के प्रति उसके मन में एक ही बात रहती है, करुणा। और फूजी पर्वत के आसपास जापान में साधना करने वाले जो पुराने लोग रहे हैं, उनकी एक परंपरा थी। उस परंपरा में यह नियम था कि जैसे ही आप ध्यान में, भक्ति में बैठें, तो भक्ति में बैठने के बाद आपको
सर्वमंगल कामना करते हुए भक्ति में बैठना। लेकिन जब आप आनंद पा लें तो फिर गुरु जो है शिष्य को ये संदेश देता था कि देखो, जैसे तुम्हें अपनी भक्ति का आनंद मिल जाए और उस शांति से युक्त हो जाओ, तो उस समय अपने दोनों हाथ फैलाकर ये कहना कि जो आनंद, जो शांति तूने मुझे दी, उसे मुझ में स्थिर करो। इस आनंद को और प्रेम को मुझ में स्थिर करो, इस भक्ति को मुझ में स्थिर करो। और जैसी भक्ति और आनंद मुझे दिया है, ये मेरी भक्ति सबको मिल जाए, ये मेरा प्रेम सबको मिल जाए, ये शांति सबको प्राप्त हो जाए, ये करुणामय दृष्टि मेरे तक ही न रहे, ये सबको मिल जाए। जो मुझे मिला मुझ में तो स्थिर हो, मेरी भक्ति मुझ में स्थिर हो, क्योंकि आज के लिए भक्ति आई, आज का आनंद आया, आज की मुस्कान आई है, लेकिन ये मेरे अंदर स्थिर हो जाए, ये खो ना जाए। लेकिन इतनी बात और कर देना कि ये सबको नसीब हो जाए। जब आप अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को, अपनी शांति को सबको मिले भगवान, ऐसा सुख सबको मिले, ऐसा भाग्य सबका हो, ऐसी खुशियां सबको मिले, जब ये कहते हैं तो आपका भाग्य और बढ़ता है, आपके लिए और कल्याण होता है। और जब बस मैं सुखी रहूं और बाकी सारे के सारे दुखी रहें, यहीं आकर के गड़बड़ होती है। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी लोग। दूसरे की तरक्की, दूसरे का प्रभाव वो बर्दाश्त नहीं होता। अपना अभाव, अपनी कमी इतनी पीड़ा नहीं देती जितने दूसरे का प्रभाव पीड़ा देता है। मुझे कुछ मिले ना मिले, इसके पास तो नहीं होना चाहिए। मेरी तरक्की हो ना हो, भगवान इस आदमी को तो उजाड़ देना, इसको तो रहने ही मत देना यहां पर। जब आप दूसरों के लिए नरक मांग रहे होते हैं तो ये समझ लीजिए आप अपना स्वर्ग खो बैठते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जितना सरल हो सके जीवन उतना अच्छा। और कहते हैं अतीत और भविष्य से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत में वर्तमान क्षणों का आनंद लेते हुए आनंद में जीना शुरू कर देता, अध्यात्म उसके जीवन में घटना शुरू हो जाता है। हालांकि मैंने बहुत जल्दी में एक लाइन बोल दी, धीरे धीरे बोलता हूं तो आप इसको पकड़ेंगे। अतीत पास्ट को भुलाकर, भविष्य को ध्यान में न लाकर, जो वर्तमान क्षण इस समय चल रहा है उसमें जीते हुए और अपनी ईगो और अपने अहंकार को छोड़कर करुणा में परमेश्वर में स्वयं को समर्पित करके आनंदित होइए। कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी आपके ऊपर। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या दे रहा मेरा भगवान मुझे। इसलिए गुरु भी, प्राचीन गुरुओं की परंपरा है कि मेरे देह को नहीं, मेरे अंदर के चैतन्य को प्यार करना, मेरे दिए हुए ज्ञान के दिए को जलाए रखना। मैंने जो तुम्हें शांति की सुगंध दी उसे सुरक्षित रखना। मैंने जो बीज तुम्हें सौंपे उन्हें उगाना और उन्हें बढ़ाना। इसलिए गुरु को लगातार आमंत्रण देना होता है कि सद्गुरु मेरी जिंदगी में बने रहना और मुझे हर दिन इंट्यूशन के द्वारा ही सही प्रेरित करते रहना। मुझे महसूस होता रहे कि तुम हो मेरे साथ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये किस्मत फिर बदल जाए, ये किस्मत फिर बदल जाए अगर
तुम मिलने आ जाओ, मेरी किस्मत बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। छलकते आँखों के आंसू कहीं बेकार ना जाए, छलकते आँख के आंसू कहीं बेकार ना जाए, कहीं बेकार ना जाए। चरण छूकर पने मोती, चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ, चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिल